9 साल के रिपोर्ट कार्ड और जो उन्होंने बिंदु उठाए हैं कि आपका बस एक ही लक्ष्य रहता है, चुनाव जीतना है। अभी से तमाम मंत्री जा रहे हैं कोने कोने में पीसी करने। कितने जो क्या लक्ष्य दिया है सर? 600 पीसी करनी है। मतलब पूरे सरकार को आप झोंक देते हैं चुनाव में। अच्छा देखिए अंजना जी, एक एक करके मैं सब सवालों का जवाब देता हूं। पहले ही कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा। लोकतंत्र में जवाबदेही की प्रक्रिया होती है, तो हम जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के पास पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां से एक बात निकली, मुझे लगता है कि नवल भाई ने यह बात रखी थी कि देखिए हम लोग एजेंसी का मिसयूज करते हैं। 14 पार्टी नवल जी एक साथ गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तो उसको गलत ठहराया। फिर कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिए, सुप्रिया जी से पूछ लीजिए, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई को सही बोलते हैं। आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई होती है, सही बोलते हैं। वो आम आदमी पार्टी वाले छत्तीसगढ़ में जब कार्रवाई होती है तो वो उसको सही बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से सिलेक्टिव नहीं हो सकता। थर्ड बात, मैं कह रहा हूं कि चलिए उनको बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना है, पर आज सुप्रिया जी इतना बात मानेगी कि सेंगोल के प्रति जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य था, और जब एक दंडवत प्रणाम, और सुप्रिया जी खुद जानती है दंडवत प्रणाम हम एक भगवान को करते हैं, हम अपने बड़ों को करते हैं, उसको राहुल गांधी कैजुअली बोलते हैं लाइंग डाउन। अब देखिए जो रोम संस्कृति में होते हैं वो शायद राम संस्कृति नहीं समझ पाते, इसलिए दंडवत प्रणाम का, भारतीय संस्कृति का, तमिल संस्कृति का ये अपमान नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम तब किया जा रहा था जब लड़कियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, और हमारा ही धर्म यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहता है। हमारा ही धर्म है जो कहता है कि औरत के पैरों में जन्नत बसती है, एक मां के पैरों में। ये बात करेंगे हमसे धर्म की। आप जब वहां पर अपना राज्याभिषेक करा रहे थे तो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सियाह चैप्टर लिखा जा रहा था कि ये कहीं अज्ञात लड़कियां नहीं है, ये वो रेसलर्स हैं जिनके साथ फोटो मोदी जी खिंचाते हैं, इनको अपने घर की कहते हैं। 1.25 महीने हो गए, कोई सुध लेने नहीं आया। अंजना जी, ये किस तरह से जस्टिफाई किया जा बाकी चीज तो छोड़िए, आपको ये चिंता नहीं कि हरियाणा में अलग अलग जगहों पर आपको चुनाव में भी लॉस होगा? ये बेटियां वहां पर बैठी हुई हैं, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है, कमेटी कहती है हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है, हमने दिल्ली पुलिस को दे दिया है, दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करती है। 164 का बयान उसका अब जाके इतने महीनों बाद लिया गया है, और उस शख्स की वो अगर आप बात सुन लेंगे जिसमें वो गुड टच, बैड टच, छुआछूत कह रहा है, शर्म से आपकी नजरें झुक जाएंगी। मुझे जवाब देने का, और वो व्यक्ति इस देश की संसद में बैठता है। जी मैं आपका सवाल समझ गया, अब मैं अपना जवाब दे दूं। आप ऐसे कह रही हैं कि आधी रात को बैठकर उनके द्वारा चिन्हित किए गए व्यक्तियों की कमेटी बनी नहीं बनी, उनके सामने उन्होंने जाके अपना वक्तव्य दिया नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की, उस रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट गए। ये चुनाव का मामला नहीं है, ये नैतिकता का मामला है। मैं नैतिकता के पटल पर सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, आपके 1000 डिफरेंसेस बीजेपी और मोदी जी के साथ, पर सेंगोल जिसको स्वीकारा था स्वर्गीय पंडित नेहरू ने, उसको आप क्यों गाली दे रहे हैं? तमिल संस्कृति का हिस्सा है, डीएमके के डॉक्यूमेंट में लिखा है, उसको राज्याभिषेक बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या नेहरू जी ने जब दिया था तब राज्याभिषेक? ठीक है, एक जवाब उस पर ले ले। क्योंकि इतनी आईटी सेल ने इतना भ्रमित किया, हमने सोचा उस समय नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मुद्दा इस देश की दूसरी बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के तिरस्कार का था। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति को ही उससे निकाल दिया गया। मैं तो यह पूछना चाहती हूं आपसे, पहले दलित राष्ट्रपति को शिलान्यास पर नहीं बुलाया जाएगा और ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को निकाल दिया जाएगा। फिर ये पूछेंगे आप उनका विरोध कर रहे थे चुनाव में? अरे बिल्कुल कर रहे थे, ये विचारधारा की लड़ाई है। जब प्रतिभा पाटिल लड़ रही थी तो आप विरोध कर रहे थे, इसमें कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे युवाओं से कहना चाहूंगी जिनके हाथ में हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, शोभा नहीं देता इस तरह से। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि इन्होंने वादा किया था 1500 का। मैं आपको एक चीज और प्रश्न पूछिए, प्रश्न है आपके पास तो जल्दी पूछे। आपने कहा बिजली वाला बात, मैं बताती हूँ मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। एक और स्टेटमेंट, ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना का नहीं होता। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैंने बोलते हुए सुना है। 1 रुपए सुना है आपने? देखिए कांग्रेस के कई व्हाट्सएप आते हैं, उसको मत आप कांग्रेस के कुछ व्हाट्सएप उसको मत सीरियसली लीजिए। वो राहुल जी के ऐसे जल्दी पूछिए।